एक अपडेट आपको दे दे, केंद्र सरकार 500 और 1000 के पुराने नोटों से पेमेंट करने की मियाद 10 दिन के लिए अभी और बढ़ा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और इसे लेकर आज शाम सरकार की तरफ से ऐलान भी किया जा सकता है, यानी कि अभी औपचारिक ऐलान होना इसका बाकी है। सरकारी अस्पताल, दवा दुकानों, पेट्रोल पंप, निगम टैक्स के बिल पुराने नोट से भरने की सुविधा आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। आज रात तक की मियाद थी और सरकार ने पुराने नोटों को हॉस्पिटल, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी बसों के टिकट काउंटर और पेट्रोल पंप समेत 17 ऐसी जगहों पर छूट दी थी, लेकिन इसकी मियाद आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कुछ जगह को लेकर मियाद बढ़ाई जा सकती है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार दे रहे हैं। रविंद्र, कहां-कहां एग्जेम्पशंस मुमकिन है, कहां-कहां छूट मिल सकती है अभी? देखिए पूर्णिमा, आज सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो हर रोज संसद के दौरान बैठक होती है उनसे बातचीत करते हैं। आज प्रधानमंत्री अलग से वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उसके बाद ही ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है 10 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया। 17 जो स्थानों पर अभी 500 और 1000 के नोट की छूट है, यही 10 दिन आगे तक भी जारी रहेगा, क्योंकि नोटबंदी को लेकर सरकार को भी लग रहा है कि अगर जो परेशानियां है उसे दूर करने में अगर समय लग रहा है तो लोगों को जो सुविधा दी जा सकती है फिलहाल उसे और कंटिन्यू किया जाए। लेकिन एक बात और तय है कि 30 दिसंबर की तक के जो मियाद है 500 और 1000 के नोट के बारे में, ये कहीं ना कहीं आगे भी धीरे धीरे ये 30 दिसंबर तक जारी रहने की भी संभावना दिख रही है, जिससे कि कम से कम खासकर किसानों को और हॉस्पिटल में ये दो जगह लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। तो कब तक इसका औपचारिक ऐलान रविंद्र मुमकिन है, हो जाएगा? और क्या आप इन सभी 17 जगहों की बात कर रहे हैं कि इस पे कंटिन्यू रह सकती है ये छूट? देखिए फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सभी 17 जगहों पर ही छूट मिलेगी अगले 10 दिन तक और देर शाम तक इसकी एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक, क्या इसके साथ कुछ और गाइडलाइंस भी रविंद्र जारी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली कई जगह पर दिक्कत आ रही है, लोगों को उसकी शिकायतें बार बार हो रही है? देखिए ज्यादा जो शिकायतें आ रही कोऑपरेटिव बैंक को लेकर हो रही है कि वहां पर पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, उसके लिए कल ही सरकार ने एक रियायत की भी घोषणा की थी। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर लगभग सभी दलों के नेता जो अलग अलग राज्यों से है वो प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से अलग अलग मुलाकात की है संसद के दौरान। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक को और ज्यादा रिलैक्सेशन दिए जाने की इस समय संभावना है, आज देर शाम तक या कल तक। और किसानों को और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हें भी कुछ छूट दी जा सकती है इस 500 और 1000 के नोट के जो नोटबंदी के फैसले हुई है। तो यानी कि लोगों को और राहत देने का ऐलान सरकार देर शाम तक कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। 10 दिनों तक ये मियाद उन्हीं 17 जगहों पर बढ़ाई जा सकती है जहां पर एग्जेम्पशन पहले सरकार की तरफ से दिया गया था। ठीक इससे पहले राज्यसभा में जहां पर अभी हंगामा हुआ, 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। नोटबंदी पर चर्चा हो रही थी। पीएम की गैर मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आजाद और अरुण जेटली ने क्या कहा, आपको सुनिए। अगर प्रधानमंत्री जी यहां रहे और सबके भाषण सुनेंगे और उत्तर देंगे तो अभी से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे और उत्तर भी देंगे, लेकिन अभी अगर प्रधानमंत्री जी, मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? आप ये भी कहा था क्वेश्चन के लिए आए हैं क्यों? हमने ये भी पूछा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं, और यदि अगर सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं तो तब सदन नहीं चलेगा। और यदि नो, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर आप रिकॉर्ड देखिए, हमने रिकॉर्ड देखे और हमने ये भी कहा था कि अगर सदन क्वेश्चन आवर के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं तो हाउस चलेगा। तो उसी प्रॉमिस पर हाउस चला। पिछले कुछ दिनों से आरंभ से ही कह रही है कि जो पहले दिन चर्चा आरंभ हुई थी वो चर्चा कंटिन्यू करे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी उस चर्चा में आएंगे या नहीं आएंगे। आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि उस चर्चा में वो भाग लेंगे। मुझे शक था और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है और अब भागने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है। और ये एक नया तरीका है उस चर्चा से भागने का, और इसलिए चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए।
प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। ये कोई परंपरा नहीं है 15 घंटे चर्चा चलेगी तो वो 15 घंटे सदन में बैठेंगे।